हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में आज देखेंगे मौर्योत्तर काल। और ये वन लाइनर फैक्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जामिनेशन के लिए, और सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे सिमुक किस वंश का संस्थापक है, तो सिमुक किस वंश का संस्थापक है, तो ये शतवाहन का है ना। तो शतवाहन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फैक्ट है कि आंध्र के शतवाहन राजाओं ने सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है ना। तो आंध्र के जो शतवाहन राजाओं की जो सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है, तो मत्स्य पुराण से मिलती है। किस पुराण से मिलती है? मत्स्य पुराण से मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, शतवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो शतवाहनों की जो राजधानी थी वो स्थित थी आपका अमरावती में, है ना, अमरावती में स्थित थी। इसके बाद शतवाहन काल का जो सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे, तो शतवाहन वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक थे वह थे आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करेंगे, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेनकटक नामक नगर की स्थापना की। इसी वेदों का आश्रय कहा जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कहा गया है कि वेदों का आश्रय कहा गया है किसको? वेनकटक नामक को, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो कुषाण शासक कनिष्ठ का जो राज्याभिषेक कब हुआ है, तो ये हुआ है 78 ईसा पूर्व में, जो कि शक संवत हम लोग जानते हैं प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में, है ना। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है विक्रम संवत और शक संवत में अंतर, तो 135 वर्ष का है ना। आगे प्रश्न मिलेगा, देखिए मिल ही गया यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था, तो कुषाण ने जारी किया था। ऑप्शन कुषाण राइट आंसर है। विक्रम एंड शक संवत कितने वर्षों का अंतर है, तो 135 वर्ष का है। 135 वर्ष का अंतर देखने को मिलता है डिफरेंस किसमें, शक संवत और विक्रम। देखिए विक्रम संवत आप जानते हैं कि 78 है और ये शक संवत 57 है, तो दोनों को ऐड करेगा तो अंतर आपको देखने को मिलेगा 35 वर्ष, है ना, 135 वर्ष, है ना। और यहाँ पे पूछा जाता है शक संवत और गुप्त संवत में जो अंतर है वो कितना के है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। ये आपका 242 है ना, 242 वर्ष का है ना, किसका? शक और गुप्त संवत का। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम फैक्ट के बाद देखेंगे, तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था, तो वह है सातवाहन, ठीक है। इसके बाद शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, तो वह कर्ण वंश ने किए थे। कनिष्ठ को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था, तो पान चाव ने। इसके बाद नेक्स्ट है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली है, तो वह कुषाण वंश का फैली है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। कलिंग नरेश ने खारवेल किस वंश के संबंधित है, तो चेंदी वंश से संबंधित है। प्रथम ईरानी शासक कौन था, है ना, तो प्रथम ईरानी शासक कौन था, तो यह था डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था, तो यह बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है ना। नेक्स्ट है, किसके सिक्कों पर मातृ देवी का उमा का नाम मिलता है, तो ये कुषाण शासक के सिक्कों पे है ना। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मातृ देवी की जो उमा का नाम मिलता है वो किसके सिक्के पे, तो कुषाण शासक के सिक्के पे। चतुर्भुजी विष्णु, है ना, चतुर्भुजी विष्णु किसके सिक्के चलाए हैं, तो ये हुविक्स ने चलाए हैं। इसके बाद बुध का अंकर किसके सिक्कों पर हुआ है, तो ये कनिष्ठ के सिक्कों पर। इसके बाद है, योधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रवान मिलता है, तो ये कीर्तिकेय का। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली में सम्मिश्रण को गंधार शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम सोने की सिक्का किसने जारी किया था, तो ये कुषाणों ने जारी किया था, प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद कनिष्ठ का राजवैद्य कौन था, तो ये चरक था। कनिष्ठ किस संप्रदाय से संबंधित था, तो महायान बौद्ध संप्रदाय से। इसके बाद नेक्स्ट है, किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियार और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ, इस शुंग वंश का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों से सर्वाधिक सुरक्षित है, तो मीनांडर। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी, है ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विदेशी आक्रमण और आगमन का भारत में आगमन, मूल निवास स्थान और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक और राजधानी विशेष तथ्य को। जैसे कि अगर हम बात करेंगे
हिंद यवन विदेशी आक्रांत है। हिंद यवन ये भारत में आगमन 190 ईसा पूर्व में हुआ है। मूल निवासी इसका बैक्टीरिया जो अफगानिस्तान से हैं और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुए थे मिनांडर, है ना। इसका जो राजधानी है विशेषकर वह वर्तमान में सियालकोट में है। इसके बाद है शक सिथियन, वो 90 ईसा पूर्व में आए थे। सीरियस ईरान के रहने वाले थे और नहपान और पश्चिमी भारत की यह प्रसिद्ध शासक सर्वाधिक रहा। और महाभारत में, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेख में सातवाहन अभिलेख से उल्लेखन मिलता है ना, तो याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पार्थिकाएँ और पहलव। यह भारत में आगमन हुआ है पहली सदी के ईसा पूर्व के अंत में और ये जो मूल निवासी स्थान है वह ईरान के पार्थिया से है। और इसका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है वह है गोंडोफिनीज। और इसमें जो राजधानी के विशेष में अगर देखेंगे तो इसमें बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। तो किसके सिक्के मिले हैं? पार्थियान के। इसके बाद है कुषाण यूची जो कि 15 ईसा पूर्व में यहाँ पे भारत में आगमन हुआ और ये रहने वाले थे आपका तुर्किस्तान चीनी के। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कनिष्ठ। और ये राजधानी विशेष तथ्य में आपको देखने को मिलेगा उज्जैंती जो कि वर्तमान में उज्जैन है और पुरुषोत्तम जो कि वर्तमान में पेशावर है। इसके बाद देखेंगे हम लोग तो अधिक कर्मांतियों के जो क्रम है ना, सीक्वेंस, हिंद यवन है, इसके बाद शक है, इसके बाद पल्लवन है, इसके बाद कुषाण है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले जो श्रेय जाता है कुषाण शासक को भीम कन्फ्यूशियस को जाता है। तो ये लाइन याद रखेंगे, बिंड कन्फ्यूशियस जो सर्वप्रथम श्रेय जाता है क्या चीज़ का? सोने सिक्का जारी करने का। तो थैंक यू सो मच। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।